हेलो फ्रेंड्स। मुझे लगा थोड़ी बात कर ली जाए। तो जब आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था तो आपकी कुछ हालत ऐसी थी कि जहाँ पे आप सोच रहे थे कि कौन सा कार्डर मिलेगा, कौन सी सर्विस मिलेगी, इस बार तो फोड़ देंगे। और ये बिल्कुल एक लास्ट अटेम्प्ट की तरह रहेगा कि इसके बाद में अब कोई अटेम्प्ट नहीं देना है और अपनी सारी जान इसमें लगा देनी है। और यही सोच के साथ में आप बहुत खुश हुए थे जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। नए नए प्लान बन रहे थे, तैयारियों के नए नए सपने देखे जा रहे थे। 12 घंटे पढ़ेंगे, 14 घंटे पढ़ेंगे। पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की जो हालत है वो ऐसी नहीं है। उनकी हालत कुछ अब ऐसी है। ठीक है। वो खुशियां, वो प्रीलिम्स निकालने की और वो रैंक पाने की और मेंस को फोड़ के आने की, मुझे लगता है थोड़ी सी चली गई हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी आ गई है। मुझे लगा कुछ बात कर ली जाए। तो बात ऐसी है कि थोड़ी सी हार्श बातें होंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कभी कभी बहुत जरूरी होती हैं कि हार्श बातें हों। तो बात यह है कि ये आराम की आदत छोड़ दो। आराम किसी काम ना आएगा। ये जो आराम की आदत डाल ली है ना, ये किसी काम ना आएगा। और ये रणभूमि ऐसी नहीं जहां जीवन बिताया जाएगा। रणभूमि से मेरा मतलब है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी। ये वो रणभूमि नहीं है जहां आपको अपना जीवन बिताना है, जहां बैठे रहना है इसी साइकिल में कि इस बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, अगले बार मेंस क्लियर कर लेंगे, देन इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, फिर कुछ रैंक ले आएंगे, फिर रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आ जाएंगे। तो ये रणभूमि ऐसी नहीं है कि जहां पे आपको अपना जीवन बिताना है। ये जीवन बिताने के लिए आप इस एग्जाम की तैयारी में नहीं आए हो। आप आए हो कि जब एक मौका मिला है मेंस देने का तो उसको क्लियर करने के लिए। और अभी जो सब चल रहा है दिमाग में, अभी जो सब चल रहा है दिमाग में कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू मैनेज एनीथिंग, ये सब बहाने हैं। ये सब बहाने। और ऐसा कुछ है तो हम बैठे हैं मदद करने के लिए। लेकिन जिस बिस्तर पे तुम हो पड़े हुए, जिस बिस्तर पे तुम हो पड़े हुए, एक दिन यही तुम्हें खा जाएगा। जिस बिस्तर पे बैठे बैठे ये सोच रहे हो ना, एक दिन यही तुम्हें खा जाएगा। एक दिन यही खा जाएगा कि बस सोच रहे थे, सोच रहे थे। एक मौका अगर मिलता है, एक मौका अगर मिलता है कि हम लोग मेंस दें, ठीक है, एक मौका अगर मिलता है कि हम लोग मेंस दें, ठीक है, तो उस मौके को खोने की जरूरत क्या है? ये जो मौका मिला है मेंस देने का, इसको खोने की जरूरत क्या है? रोने की जरूरत क्या है? तब तो बड़े खुश हुए थे फिल्म्स निकाल के, और आज देखो हालात क्या है। तो रोने की जरूरत क्या है? बस ख्वाब देखने से अगर चाहते पूरी हो जाती, बस ख्वाब देखने से अगर चाहते पूरी हो जाती, तो फिर तो गीता में दिया हुआ श्री कृष्ण का ज्ञान किसी के काम ना आता। जहां पे कृष्ण जी कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और हम कहाँ जा रहे हैं कि फल की इच्छा बहुत बड़ी है, कर्म नहीं करना है। कोई आपकी जगह जाके पेपर लिखा है, फटाफट से टाइम आगे निकल जाए और वो पीडीएफ आ जाए जहां मेंस के पीडीएफ में आपका रोल नंबर आपको दिखाई दे जाए। ये नहीं होने वाला है। ये होने वाला ही नहीं है। अपने उन आंसुओं को याद करना जब पिछली बार मेंस में फेल हुए थे और जब रोए थे। जब फेल हुए थे, जब रोए थे, और जब कह रहे थे कि मैंने सब कुछ दिया था लेकिन तब भी मेरा कुछ नहीं हुआ। और फिर 15 दिन बाद खुद ही ने आके बोला कि मैंने इसमें कुछ कमी रखी, मैंने उसमें कुछ कमी रखी, कमी हमारी है। जब तक हम सफलता को नहीं पा लेते हैं, तब तक कमी हमारी है। लक पे तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं।
लक पे तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो हमें अपने में ही कमियां ढूंढनी पड़ेंगी। तो जब ढूंढ ली हैं कमियां, तो उन पे आज काम क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों आज वही हो रहा है कि सुबह जग के पता ही नहीं करना क्या है, और सुबह से रात होते होते पता चला ही नहीं कि क्या किया है? ऐसे देने जाओगे मीन्स? और फिर लक से निकल भी गया, तो टॉपर स्टॉक में गलती से भी हिम्मत मत करना ये कहने की कि मुझे तो कभी स्ट्रेस नहीं हुआ था, मैं तो कभी नहीं रोया था, या मैं कभी नहीं रोई थी, मैं तो 100% कॉन्फिडेंट था या थी कि मैं तो रैंक 1 आने वाली हूँ। वहां जाके फिर ये झूठ ना कहना, उनको बताना कि रोते भी थे। और आज का तुम्हारा ये आराम अगले साल आंसुओं की नदियां लाएगा, आंसुओं की नदियां लाएगा। तब ना आना मेरे पास रोते ये कहने कि मैंने कुछ सपने संजोए थे। मत आना ये कहते हुए कि मैंने कुछ सपने संजोए थे। तब ना आना मेरे पास ये कहते हुए कि मेरी विफलताओं का दोष किस्मत को दे दो। और तब ना आना ये कहने की माँ बाप के सपने पूरे कर नहीं पाए। ये आराम किसी काम नहीं आएगा, किसी काम नहीं आएगा। त्याग दो उस बिस्तर को, चुन लो अब धरातल को। त्याग दो उस बिस्तर को, चुन लो अब धरातल को। आने दो कष्टों आने दो कष्टों को, तुम बस अड़िग रहो अपने सपनों पे। आने दो कष्टों को, तुम बस अड़िग रहो अपने सपनों पे। कष्ट आएंगे, बहुत आएंगे। कहीं परिवार में कुछ हो जाएगा, कहीं पर्सनल लाइफ में कुछ हो जाएगा, आने दो। लेकिन तुम अड़िग रहो अपने सपनों पे, क्योंकि तुमको क्योंकि तुमको सपने देखने की कीमत चुकानी है। और जो ये सपने देखने की कीमत चुका देता है, उसके लिए सफलता एक बहुत छोटा सा शब्द बन के रह जाता है। अब समय है फिर से वापस जाने का, जो हमने कभी सोचा था कि हम ऐसे हैं। अब समय है फिर से उस बिस्तर से बाहर निकलने का, खड़े होने का, मेहनत करने का। नतीजे चाहे जो भी हो, नतीजे चाहे जो भी हो, बस एक बात जुबान से नहीं निकलनी चाहिए कि मेहनत में कमी रह गई। और जो मेहनत में कमी रह गई, तो फिर नतीजे चाहे जो भी हो, ये जो सफर है ये आसान नहीं रहेगा। बस अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, ये आराम किसी काम नहीं आएगा। Find the solution of the problem you are facing as of now, but you do not have the right to move backwards. You do not have the right to stuck where you are as of now. So show some good traits of a leader, of a fighter. All the best for your means.